हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज प्रभु भोज स्थापना दिवस के रूप में हम आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। प्रभु भोज स्थापना को यीशु मसीह ने आज के दिन पृथ्वी पर प्रभु भोज की विधि को स्थापित किया था और उसके महत्व को। लेकिन आज जो गुरुवार का दिन है, पैशन वीक में, दुख भोग सप्ताह में, इसका अपना महत्व है। और आज हम 5 जरूरी घटनाओं को देखेंगे और उससे कुछ शिक्षा प्राप्त करेंगे। पहली शिक्षा जो है वो मसीह की दीनता, जो आज के दिन उन्होंने पेश किया था। यूहन्ना 13 का वचन 1 से 11 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना 13 का वचन 1 से 11। फसह के पर्व के पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने प्रेम को कभी नहीं बदला, क्योंकि वचन कहता है यीशु कल आज और युगानुयुग एक सा है। उसका प्रेम नहीं बदला। शुरू में जैसा था आज भी वैसा ही है, तब भी वैसा था, आज भी वैसा ही है। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से अपनी कमर बांधी थी उससे पोंछने लगा। जब शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरा पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं उसे अभी तू नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरा तेरे साथ कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस पैसेज से हमको अगुवाई करे, आशीष दे। मैं आपको बता रहा हूं कि इस पैसेज में यह बताया गया है, वचन 3, कि जब यीशु ने जान लिया कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ कर दिया है और मैं अपने परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, तो भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी और बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे को यीशु मसीह ने अपनी कमर में बांधा था उसी से पोंछने लगा। यह कौन सी दीनता है जो इस पृथ्वी का परमेश्वर है, जिसने इस सब कुछ बनाया है, सारी सृष्टि का रचनाकार, सारी वस्तुओं को अपने वचन की सामर्थ्य से संभालने वाला वो यीशु जो है, आज मनुष्य रूप में जब वो पृथ्वी पे आए और जैसे उनको पता चला कि सब कुछ मेरे हाथ में पिता ने सौंपा, तब उनको ये लगा कि अब मुझे उठना चाहिए। भोजन से उठ गए, अपने कपड़े उतार दिए और ऐसा भी नहीं कि कोई अलग से कपड़ा मंगाया, अपने ही पहने हुए कपड़े से यीशु मसीह ने उनके पैरों को पोंछा और पानी से जो है उनके पैर धोए। बर्तन में पानी भर के चेलों के पैर यीशु मसीह धोने लगे। ये कौन सी दीनता है? ये दीनता यीशु मसीह आज आपको और मुझको सिखाते हैं कि जब सारा अधिकार आपको सौंपा। और यीशु मसीह को कौन सा अधिकार मिला? लिखा है पिता की ओर से। क्या? यीशु ने जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ कर दिया है। स्वर्ग का भी अधिकार। हम तो सिर्फ पृथ्वी की बात करते हैं, हम तो सिर्फ ये जो आकाश, ये जो दिखता है हमको, जिससे वर्षा होती है, और ये जो समुद्र है और पहाड़ है और नदियां हैं और पशु हैं और पक्षी हैं और जल जंतु हैं और मनुष्य हैं, इन पर अधिकार नहीं। स्वर्ग की सब वस्तुओं पर भी अधिकार मिला। इसलिए तो यीशु मसीह ने मत्ती उसके 28वें अध्याय में जब वो स्वर्गारोहण हो रहा था, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने मुझसे और आपसे एक बात कही थी, और ये कही थी, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये बात यीशु मसीह ने अभी यूहन्ना 13 में लिखा है कि यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ कर दिया और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। क्या मैं इस दीनता को समझ पाते हैं? क्या मैं और आपके पास कुछ अधिकार आता है तो आप बोलते हैं कि जब तक तुमको अभी बैठने नहीं कहा जाएगा, खड़े रहना, अभी मैं तुम्हारा अधिकारी हूं, खड़े रहो। लेकिन यीशु मसीह की दीनता को देखिए कि वो अपने कपड़े उतार दिए और अपने चेलों के वो पैर धोने और अपने ही कपड़े
को अंगोछा बनाकर जो है वो अंगोछे से उन्होंने उनके पैरों को पोंछा। हालेलुया। और वहां पर जो चेले कहते हैं कि प्रभु तू मुझे जो है क्यों हमारे पैर धो रहा है, तू मेरे पैर नहीं धोने पाएगा। तो यीशु मसीह ने कहा यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोता तो मेरा तुमसे कुछ भी साझा नहीं। हालेलुया। आपके पैरों का पवित्र होना जरूरी है। क्यों पवित्र हो रहा है? यीशु मसीह ने क्यों उनके पैर धोए, और आज आपके और मेरे भी पैरों का शुद्ध होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पैर जो हैं वो सुसमाचार के लिए तैयार किए जाने हैं, और सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनने हैं, इसलिए आपके पैर शुद्ध होने चाहिए। इफिसियों उसके 6वें अध्याय में एक बात लिखी हुई है कि क्या लिखा है कि हमारी जो हथियार हैं उन हथियारों में से एक हथियार क्या है पता है? एक हथियार है कि पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। इफिसियों 6 का वचन 15। हालेलुया। तो इसके बाद एक सवाल किया जाता है कि हे प्रभु, ऐसा अगर ऐसी बात है कि तू मुझे धोना चाहता है और तेरा मुझसे कुछ साझा हो जाएगा, मेरे पैर धोएगा, तो प्रभु मुझे सिर और मेरे जो है बाकी हिस्से को भी तू धो दे, मुझे नहला दे। तो यीशु मसीह ने कहा क्या मेरे सिर को भी धो, हाथ को भी धो। यीशु मसीह ने कहा तू नहा चुका है। और अब इससे हमको एक छोटी सी शिक्षा और मिलती है। नहा चुका है का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। यूहन्ना 6 में जो है चेले में से जब यीशु मसीह ने कहा, अभी हम उस पर देखेंगे कि मेरा मांस खाने की वस्तु पीने की वस्तु है, तो बहुत से चेले उल्टे फिर गए। यूहन्ना 6 का 66 कहता है इस पर उसके चेलों में से बहुत उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके हाथ उसके साथ ना चले, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरा मांस खाने की वस्तु, मेरा लहू पीने की वस्तु, उसकी है ना पीने की वस्तु, उसकी शिक्षा हम अलग से करेंगे। आगे कहता है शमौन पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? यूहन्ना 6 का 66 से पढ़ रहा हूं मैं। क्योंकि क्या है, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हमने विश्वास किया और जान लिया कि तू परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना, तो अभी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। इसी बात को यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में से सब शुद्ध नहीं। जो नहा चुका है उसे सिर्फ पैर धोने की आवश्यकता है और तुम बिल्कुल शुद्ध हो, मगर तुम में से सब के सब नहीं। और क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बोले कि क्या है, मैंने 12 को नहीं चुना तो भी तुम में से एक शैतान है। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने को था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह जान चुके थे कि जिस पर मैंने बहुत भरोसा किया उन 12 में से एक जो है मुझे पकड़वाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसके बाद भी उन 12 के उन्होंने पैर धोए होंगे, उनके अपने अंगोछे से पोंछे। और अब नहा चुका का अर्थ क्या है आपके और मेरे सामने, उसके लिए हम यूहन्ना 4 में आ जाएंगे। आपको पता है यहूदा इस्करियोती ने उस पर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था। बाकी लोगों ने क्या बोलते हैं कि हमने विश्वास किया और हम जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन मसीह तू ही है। बाकी लोग तो उल्टे फिर गए। और एक जो साथ था लेकिन फिर भी उसने बगावत की। क्यों? क्योंकि उसने सच्चा विश्वास नहीं किया। आपको पता है रोटी का टुकड़ा डुबा के दिया, वैसे ही शैतान समा गया। पहले तो आइडिया डाला, इस पे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। बाकी लोग नहा क्यों चुके थे? क्योंकि यूहन्ना 4 के 10 से 14 में क्या लिखा है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर का वरदान को जानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। और ये जीवन का जल से वो चेले नहा ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने यीशु पर विश्वास किया। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु तेरे पास जल भरने का तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया? और क्या लिखा है, आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत पिया। यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे। हालेलुया। इस जल को जो सोता बना था, अनंत काल के लिए उमड़ रहा था, ये जल उसके हृदय में से। क्यों? क्योंकि ये जल चेलों ने जो है उसका एहसास किया था। क्यों? लिखा है, पर्व के अंतिम दिन यूहन्ना 7 का 37 जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए, और जो उस पर विश्वास
करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा था जिसे विश्वास करने वाले पाने पर थे। और बात यह है कि चेलों ने विश्वास किया था, सब ने नहीं किया, यहूदा इस्करियोती ने नहीं किया, बाकी ने किया। इसलिए वो जो जीवन का सोता जो उनके हृदय में से उमड़ता और विश्वास करके वो आत्मा की उपस्थिति को उन लोगों ने महसूस किया। इसलिए यीशु ने कहा तुम सब नहाए हुए हो, तुम्हें सिर्फ पैर धोने की आवश्यकता है, और क्योंकि नहाए हुए हो इसलिए शुद्ध हो। और सब के सब नहीं, क्योंकि यहूदा ने विश्वास नहीं किया था, और विश्वास करने वाले के हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। बाकी चेलों ने विश्वास किया था। तो मैं और आप आज यीशु मसीह की दीनता को देखते हैं कि जब सारा अधिकार उसे मिला तो वो चेलों के पैर के पास आ गया। क्या आपको अधिकार मिलता है तो क्या आप अपने आप को दीन करते हैं, या आप कहते हैं कि मैं मालिक हूं, मेरे सामने तुम खड़े रहोगे? नहीं, हमें यीशु मसीह की दीनता को सीखना है। यीशु मसीह का बहुत बड़ा गुण है, बोलते हैं ये सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूं और मन में दीन हूं। और ये उनकी दीनता है। सारा अधिकार मिलने के बाद वो चेलों के पांव धोए और अपने कपड़े उतार कर उसे अंगोछा बनाकर उनके पैरों को पोंछा। प्रभु की दीनता से हमें सीखना है। हम शैतान और यहूदा इस्करियोती के विषय में आज हम देखेंगे, और किस तरीके से शैतान ने यहूदा इस्करियोती का चुनाव किया अपने उस कार्य के लिए, और क्या क्या बातें हुई मैं आपके सामने। और प्रभु भोज स्थापना दिवस जो गुरुवार का दिन था, उस दिन ही ये सारी घटना हुई। हम 5 पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट आप देख चुके हैं मसीह की दीनता के ऊपर, अब ये दूसरा पार्ट है और ये है यहूदा इस्करियोती पर आधारित। यूहन्ना 13 उसका वचन 2 इस प्रकार कहता है, जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यह कार्य चल रहा था। हालेलुया। और अजीब बात यह है कि मन में ये आइडिया आया था, मन में दिमाग में एक आइडिया आया था यहूदा के कि यीशु को पकड़वाना है, और उसने पूरी प्लानिंग की थी कि 30 चांदी के सिक्कों में मैं यीशु को पकड़वाऊंगा। और इस बात से यीशु मसीह दुखी होते हैं। इसलिए यूहन्ना 13 के वचन 21 से 30 को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। देखिए क्या हो रहा है। यह बातें कहकर यीशु मन में व्याकुल हुआ। क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हुआ कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई है। और ये बात जब यीशु मसीह कह रहे हैं तो ये बात बताते कि अब जो मैंने आपके लिए पढ़ा कि मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, परंतु जिन्हें मैंने चुना है उन्हें मैं जानता हूं। परंतु यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई है। क्यों? क्योंकि 30 चांदी के सिक्कों में बेचने का निर्णय किसका था? यहूदा इस्करियोती का था। यूहन्ना 13 का वचन 21 से 30 यह है, ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। अभी खाना खा रहे हैं साथ में, और बोले कि तुम में से कोई एक मुझे पकड़वा देगा। कौन है प्रभु? क्या वो मैं हूं? क्या वो मैं हूं? क्या वो मैं हूं? चेले देखने लगे एक दूसरे की ओर। उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, यूहन्ना की बात हो रही है, जॉन जिसको यीशु मसीह ने अपनी माता को भी सौंपा, यूहन्ना जिससे यीशु प्रेम रखता था, है ना। क्या लिखा है कि यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है। तो उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने ना जाना कि उसने यह बात उससे किस लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी ने समझा कि यीशु ने उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए तैयारी के लिए पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, या कि कंगालों को कुछ दे। अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया। यह रात्रि का समय था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो गुरुवार के रात की बात हो रही है, और रातों रात ही बहुत सारी घटनाएं हुई। यीशु मसीह के अपने चेले ने उन्हें धोखा दिया।
यीशु मसीह ने अंतिम फसह का भोज खाया और यीशु मसीह जो है वो गतसमनी के बाग में प्रार्थना किए और यीशु मसीह जो है वो चुम्मा लेकर यहूदा इस्करियोती ने उन्हें पकड़वा दिया। सब कुछ रात को हो रहा है और ये यहूदा इस्करियोती जो है, इसके बारे में एक बात लिखा है, यीशु ने दिया क्या उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। अब अजीब बात यह है कि रोटी यीशु मसीह की देह, प्रेज़ द लॉर्ड, और डुबा कर दिया। किसमें डुबा कर दिया? किसमें डुबा कर दिया? दाखरस में डुबा कर दिया होगा। तो यीशु मसीह जो है वो रोटी और उस टुकड़े को डुबाकर जो है यहूदा को दिए और उसको लेते से शमौन क्यों जो है उस पर मतलब यहूदा इस्करियोती में क्यों शैतान समा गया? क्यों? क्योंकि उस रोटी और उस दाखरस, उस टुकड़े में क्या है पता है? सामर्थ है, यीशु की सामर्थ है। अगर वो उसे खा लेता तो शायद शैतान का काम असफल हो जाता। वो यीशु मसीह के लहू और उसकी देह को ग्रहण कर लेता। पहले तो ये आइडिया डाला शैतान ने, जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए भोजन के समय, लेकिन टुकड़ा लेते ही शैतान समा गया। क्योंकि अगर अब मैं अपना कब्जा नहीं करूंगा, मेरा प्लान फेल हो जाएगा। उस रोटी और उस दाखरस में जो यीशु मसीह की देह और लहू का प्रतीक है, बहुत सामर्थ है, बहुत सामर्थ है। और उसे लेते ही क्या हुआ? शैतान समा गया। उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। रोटी और दाखरस शमौन क्या है? शैतान जो है वो यहूदा में जाने नहीं दिया। वो रोटी और वो दाखरस यदि शायद यहूदा ले लेता तो उसे यीशु की देह और उसके लहू की सामर्थ्य पता चलती, यीशु का महत्व पता चलता, उसके बलिदान का महत्व पता चलता। पापों के लिए यीशु मसीह के जो कार्य है, उस योजना उसके हृदय में काम करती। लेकिन नहीं, शैतान उस वक्त आपके हृदय में काम करता है जब प्रभु का काम सबसे ज़्यादा आपके जीवन में हो सकता है। वो रोटी और वो टुकड़ा जो है वो जीवन की बात है। हम अगले वीडियो में इसको देखेंगे। रोटी जो है वो देह का प्रतीक है और वो दाखरस जो है वो लहू का प्रतीक है और उसका मेरे जीवन में आना जीवन का कारण हो जाता है, अनंत जीवन का कारण हो जाता है। उस रोटी जो दाखरस में डूबा हुआ था, उसे हाथ में लेते ही शैतान समा गया। बहुत ही अजीब बात है कि यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के जो चेले थे उसमें से एक था। 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेचने का निर्णय लिया और यीशु मसीह इसके लिए एक बात कहते हैं कि अच्छा होता कि उसका जन्म ही ना होता। लूका उसका 22वां अध्याय को अगर आप देखेंगे, 22 का वचन 21 से आगे पढ़ूंगा, 21 से 23 क्या लिखा है? पर देखो, मेरा पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। वही तो। और ये बात कब लिखी? जब यीशु मसीह प्रभु भोज की घटना कर रहे हैं। इस समय क्या लिखा है? यीशु मसीह इसके कुछ वचन 14 में क्या कहते हैं कि मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले तुम्हारे साथ फसह खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊं। उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसे लो, आपस में बांट लो। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए मैं दाख कर सबसे कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी लेकर धन्यवाद करके तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण में यही किया करो। इस ऋतु से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। और फिर वो रोटी और दाखरस डुबाकर क्या है, यीशु मसीह ने शमौन को दिया और शैतान समा गया। मैं वही बता रहा हूं, ये है कि ये वाचा का लहू है। और पर देखो, पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया है जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वो पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है। और फिर यीशु मसीह ने टुकड़ा डुबा कर दिया, यूहन्ना में लिखा है, और जिसको मैं टुकड़ा देता हूं वह है। रोटी दाखरस में डूबा हुआ और वो शमौन
इस्करियोती के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया गया। मत्ती में तो इस बात को यदि आप पढ़ेंगे तो ये इतनी आगे तक लिखा कि यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। मैं आपके लिए मत्ती 26 की उस बात को भी पढ़ दूंगा। मत्ती 26 में क्या लिखा है? लिखा है, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूं? उसने कहा, तू कह चुका। हालेलुया। तो यीशु मसीह के लहू और देह की सामर्थ को हम देखते हैं। शैतान का यहूदा इस्करियोती में समाना, उसे अपने हथियार के रूप में उपयोग करना, और उस रोटी और उस दाखरस को लेने के पहले शैतान कैसे तुरंत उसके अंदर समा गया। क्या मैं उसके रोटी और दाखरस जो उसके देह और लहू का प्रतीक है उसके महत्व को समझता हूं? और दूसरी बात, क्या शैतान मेरे मन में कुछ आइडिया डाल रहा है और फिर उस काम को पूरा करने के लिए टोटली मेरे अंदर समा जा रहा है? आपके मेरे जीवन के लिए शिक्षा है कि अगर कोई आइडिया शैतान की तरफ से आता है तो बाइबल से चेक किया जाए और देखा जाए कि यीशु मसीह की क्या मर्जी है और उससे बचने की कोशिश किया जाए। क्योंकि अगर आप प्रभु के और नजदीक आएंगे और वो आइडिया आपके दिमाग में है तो अचानक शैतान आपको पूरा कब्जा कर लेगा, अपनी दुष्टात्मा भेजकर कब्जा कर लेगा या खुद आकर कब्जा कर लेगा, और आप फिर उस काम को किए बिना रुक नहीं पाओगे। उस पाप को, उस अपराध को, उस गुनाह को जो प्रभु के विरोध में, प्रभु के आत्मा के विरोध में, पिता के विरोध में, और इससे पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके मेरे जीवन से शोकित हो जाएंगे। यहूदा इस्करियोती के जीवन से जो शिक्षा मिली कि हमें शैतान, उसकी युक्तियों से बचना है। अपने मन में अगर शैतान ने आइडिया डाला, यीशु के नाम से उस विचार को श्रापित करना है, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा, और अपने आप को यीशु के नाम से, यीशु प्रभु के लहू में अपने आप को कवर करना है। यीशु मसीह के देह और उसके लहू पर हम कुछ देर फोकस करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 26 से 30, मत्ती 26 वचन 26 से 30। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस पैसेज में यीशु मसीह, जैसा कि हम देख रहे हैं, यीशु मसीह जो है फसह का भोजन जो है वो अपने चेलों के साथ कर रहे हैं। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो फसह है वो बिना मेमने के बलिदान के खाया नहीं जाता था। मैं आपको बता रहा हूं, इजरायली लोगों ने जब फसह का बलिदान, पहली बार फसह का पर्व मनाया गया, कब मनाया गया? निर्गमन 12 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें फसह का पर्व की मैं विधि आपके लिए एक बार पढ़ के बताता हूं। और अजीब बात है कि अभी यीशु मसीह का बलिदान नहीं हुआ था तो फिर फसह का भोजन कैसे खाएं? निर्गमन 12 का वचन 1 से लेके 14 में इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मिस्र में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इस महीने के 10वें दिन तुम अपने पितरों के घराने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो। एक मेमना अपने घराने के पीछे। यदि किसी के घराने में एक मेमने को खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के 7 प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उसी दिन गोधूली के समय इज़राइल की मंडली के लोग उसे बलि करें, मेमने को बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अंगलों और चौखटों के सिरों पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंज कर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसके सिर, पैर और अतनियां समेत आग में भूंज कर खाना, कच्चा या जल में
जल में कुछ भी पका कर ना खाना, आग में भूंज कर खाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना, यदि कुछ सवेरे तक रह जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उससे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व है। क्योंकि उसी रात मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के सब पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये जो है अख़मीरी रोटी का पर्व या फसह का पर्व जो है, और फसह का मेमना बलिदान होने का पर्व पहली बार इजरायलियों के द्वारा मनाया गया। और यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है और इसे पियो, ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों के निमित्त बहाया जाता है। और लो खाओ, यह मेरी देह है। तो मेरे और आपके लिए एक शिक्षा है कि यीशु मसीह ने, अभी यीशु मसीह मेमने हैं जो बलिदान हुए ही नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी देह के विषय में कहा कि अपने रोटी के विषय में कहा कि यह मेरी देह है। रोटी के विषय में रोटी को कहा कि यह मेरी देह है। और कटोरे को धन्यवाद करके किया और उन्हें देकर कहा, तुम इसमें से पियो क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है। तो क्या वो दाखरस लहू बन गया? क्या वो रोटी देह बन गई थी? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं और आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर हम परमेश्वर से आशीष मांगकर किसी रोटी के लिए दुआ करेंगे और कहेंगे कि ये प्रभु की देह बन जाए, तो क्या वो देह बन जाएगी? और क्या हम कटोरे के लिए धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर से आशीष मांगेंगे तो क्या वो लहू बन जाएगा? तो मेरे और आपके लिए आज का संदेश है, इसी बात को, इसी घटना को मैं आपके लिए लूका उसके 22वें अध्याय से बताना चाहूंगा। लूका 22 का 14 से 20, लूका रचित सुसमाचार 22 का 14 से 20 में इस प्रकार लिखा है, जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने को बैठा और उसने कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख उठाने के पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। अभी अजीब बात है कि यीशु मसीह, क्योंकि मेमना लिखा है, यूहन्ना ने कहा देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। और मेमने के बलिदान के पहले फसह का पर्व कैसे हो गया? क्योंकि अभी तो यीशु मसीह जीवित हैं, तो फिर उनकी देह और उनका लहू कैसे आया? दुख उठाने के पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसे लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर के राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। और फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। क्या वो कटोरा जो है वो लहू में तब्दील हुआ था? वास्तव में वो लहू नहीं बना था, लेकिन उसमें यीशु मसीह के लहू के गुण पाए जाते थे। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं, क्योंकि वो नई वाचा का लहू, मेरे लहू में नई वाचा। और मत्ती में यीशु मसीह ने डायरेक्टली कह दिया कि लो खाओ, यह मेरी देह है। रोटी खा तो हम रोटी रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर उसकी देह जा रही है। खा पी तो हम दाखरस रहे हैं। कटोरा लिया और इस फसह की तैयारी जब उन्होंने की तो कटोरा लेकर यीशु मसीह ने धन्यवाद किया और क्या कहा कि यह कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। ये वो लहू है जो बहाया जा रहा है, लेकिन वो उस कटोरे में जो है उसे आप और मैं उस दाखरस को जब कभी लेते हैं, उस रोटी को जब कभी खाते हैं, तो हम उसकी देह को स्वीकार करते हैं, उसके लहू को, तो उसकी देह का गुण मेरे अंदर आता है। कैसे? क्योंकि हमने विश्वास किया कि ये रोटी जो है वो यीशु की देह है, और हमने विश्वास किया कि दाखरस यीशु का लहू है। और अगर आपने उसे देह को
रोटी को देह मान के ग्रहण किया तो उसके देह की जो गुण है, पवित्रता है और जो शुद्धता है, वो आप उसे अपने अंदर ग्रहण करते हैं। आपको अंदर तक वो शुद्ध करता है। हालेलुया। और जब उस लहू को आप अपने अंदर ग्रहण, क्योंकि कटोरे को लेकर धन्यवाद किया, जैसे लाजर को बाहर निकलने बोला तो आंख उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद किया यीशु ने, वैसे ही जब कटोरे को लिया तो उसने धन्यवाद किया, और जब धन्यवाद किया तो यीशु मसीह के लहू का गुण उस कटोरे में आया। जब उसने रोटी ली तो उसके बाद फिर पिता से धन्यवाद किया, तो पिता ने उस धन्यवाद और उस प्रार्थना का उत्तर दिया कि यीशु मसीह के देह का गुण। और कितनी अद्भुत बात है कि यीशु जीवित है, लेकिन उसका लहू और उसकी देह जो है वो खाने को दी जा रही है। और इस बात को जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को ठीक से बताया था तो फिर बहुत से चेले उल्टे फिर गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कौन अपनी देह खाने को और अपना लहू पीने को दे सकता है। लेकिन यीशु मसीह के लहू और देह को ग्रहण करने का तरीका यूहन्ना 6 में बताया गया है, और आपको उसके पास आना पड़ेगा तो आप उसकी देह को ग्रहण कर पाएंगे, उस पर विश्वास करना पड़ेगा तो आप उसके लहू को पी पाएंगे। यूहन्ना 6 का वचन 35 आपको एक बात कहता है। क्या कहता है? यूहन्ना 6 का 35, यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। आप इस तरीके से उस रोटी और उस देह को ग्रहण करते हैं कि जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, और जब यीशु मसीह के पास आना मतलब यीशु मसीह की देह के पास मतलब उस रोटी को अपने हाथ में उठाते हैं। एक तो ये प्रतीक के तौर पर आप उठाते हैं कि भाई आपने उस रोटी को उठाया, आपने उस दाखरस को उठाया, ये तो प्रतीक के तौर पर आप यीशु मसीह के पास आए। लेकिन वास्तव में यीशु मसीह कौन है? वचन है। जब आप वचन के पास आ रहे हैं, उसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ समय बिताने की कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना में यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, तो आप अल्टीमेटली जो है आप यीशु मसीह को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं। और आगे लिखता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। मतलब आप जब एक एक वचन को विश्वास कर रहे हैं कि ये मेरा है, पूरे बाइबल के एक वचन को, हर एक वचन को, तो उसका लहू आपके अंदर जा रहा है, क्योंकि लिखा है जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा, उसका लहू का गुण आपके अंदर आ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के देह और उसके लहू में बहुत सामर्थ है। इसी बात को उसने यूहन्ना जो है 6:40 में क्या कहा? मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को देखे उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। जब आपने पुत्र के पास आए तो आपने रोटी ग्रहण किया, जब आपने उस पर विश्वास किया तो आपने उसके लहू को ग्रहण किया। रोटी मतलब देह को ग्रहण किया। जब आप उसके पास आए तो उसके विश्वास किया तो आपने उसके लहू को ग्रहण कर लिया, और वह अनंत जीवन पाए, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अब इसका गहराई में संदेश क्या है? यूहन्ना 6:52 से 59 कहता है, इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। देखिए, यीशु मसीह के लहू और देह की सामर्थ्य है कि आपके अंदर जीवन आता है। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, उसके वचन के पास आते हैं, प्रार्थना आराधना में यीशु के पास आते हैं, तो आप जो है वो आपकी भूख मिटती है, आप यीशु मसीह की देह को खाते हैं। और जब आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, तो आपकी प्यास मिटती है, आप उसके लहू को पी लेते हैं। हालेलुया। और क्या लिखा है? यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य का पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आपको पता है ये सिर्फ इसी जीवन की बात नहीं है, यहाँ से लेके अनंत काल तक के लिए अगर आपकी तैयारी है तो आपको उसके देह को खाना और उसके लहू को पीना सीखना पड़ेगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसी का है, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु। और वास्तव में कैसे खाओगे? जब आप यीशु मसीह के पास आओगे। और वास्तव में कैसे पियोगे? जब आप उस पर विश्वास करोगे। क्योंकि वास्तव में आपकी भूख को कौन मिटाएगा? यीशु मसीह की देह। और आपके प्यास को कौन मिटाएगा? यीशु मसीह का लहू। लिखा है कि जो मेरे मांस खाता, मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसी का है, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की
वस्तु है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है। आप और मैं क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि मैं यीशु मसीह का मांस और लहू नहीं खा रहे हैं। वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जो बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित होगा। आप और मैं जो है, आज के प्रभु भोज स्थापना दिवस से आपकी और मेरे लिए शिक्षा है कि अगर मैं उस रोटी और उस दाखरस को मैं ग्रहण करता हूं, अर्थात यीशु मसीह की देह और उसके लहू को, तो सर्वदा जीवित रहने की प्रतिज्ञा। और कौन कर रहा है ये प्रतिज्ञा? कोई इंसान नहीं कर रहा है, ये प्रतिज्ञा मनुष्य रूप में प्रकट हुए परमेश्वर स्वयं कर रहे हैं कि जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। तो क्या आप और मैं उस लहू को पीने को और उस रोटी को खाने को तैयार है? क्या मैं यीशु मसीह के पास आकर उसके देह को खाना चाहता हूं? क्या मैं यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके लहू को पीना चाहता हूं? जब कभी आप रोटी और उस दाखरस को देखते हैं तो उसमें उसको आप देखते हैं तो उसमें सामर्थ है। एक जगह पर यह बात लिखी गई है, पहला कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय में एक बात लिखी गई है कि अनुचित रीति से अगर हम रोटी और दाखरस में शामिल होते हैं तो हम उसके देह और लहू के अपराधी ठहरते हैं। लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और उसके लहू का अपराधी ठहरता है। मतलब उस रोटी, अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, तो जब आप रोटी खा रहे हो आप एक्चुअली उसकी देह को खा रहे हो। जब आप कटोरे को पी रहे हो तो आप उसके लहू को पी रहे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए आपने जब उसके ऊपर विश्वास किया तो उस रोटी में यीशु के देह के गुण आ गए। जब आपने उस पर विश्वास किया तो उस कटोरे में यीशु के लहू के गुण आ गए। इसलिए क्या कहता है पहला कुरिन्थी 11:27 कहता है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी को खाए और इस कटोरे को पिए, क्योंकि और किस रीति से? इस रीति से अब इस रोटी को खाए और कटोरे को पिए। जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचानते वे उसके खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाते हैं। आपको और मुझे देखना पड़ेगा कि क्या करना है उस रोटी और उस दाखरस के साथ। उसे प्रभु की देह और लहू समझकर पवित्रता के साथ उचित रीति से ग्रहण करना है। इसी कारण से तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। तो आपकी और मेरे लिए एक शिक्षा है कि यदि आपने उसके देह और उसके लहू को यानी रोटी और दाखरस को गलत तरीके से खाया तो आप अपने ऊपर दंड लाते हैं। क्या लिखा है? इसी कारण बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए हैं। लेकिन अगर आप उचित रीति से लेते हैं तो आपके जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव, आपके जीवन में यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य, यीशु मसीह के देह की पवित्रता और आपके जीवन में वो चंगाई आती है। अगर आप गलत तरीके से लेते हैं तो वो निर्बलता और रोग और जो है मृत्यु भी दंड के रूप में आ सकती है। लेकिन अगर आप सही तरीके से लेंगे, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का देह की पवित्रता, आपकी देह में शुद्धता जो यीशु मसीह में थी वो आपके अंदर आएगी। और सबसे बड़ी बात, आपको रोगों से चंगाई और आपको जो प्रतिज्ञा भी यूहन्ना 6 में लिखा है, सर्वदा जीवित रहेंगे। हालेलुया। तो क्या मैं और आप यीशु मसीह के रोटी और यीशु मसीह के उस कटोरे को अर्थात उसकी देह और उसके लहू को उचित रीति से विश्वास के साथ जो है प्रभु की देह और प्रभु के लहू के रूप में उस रोटी और उस दाखरस को ग्रहण करते हैं? यदि करते हैं तो आपके जीवन में आशीष ही आशीष होगी। और लिखा है कि जो कोई उस रोटी में से खाएगा और उस लहू में से अर्थात देह और लहू में से खाएगा पिएगा, अनंत जीवन उसका है। अंतिम दिन में उसे फिर जिला उठाऊंगा। जो यह रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। क्या मैं और आप अपने परमेश्वर यीशु मसीह की उस प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं?
जब आपने दुआ किया, जब आपने धन्यवाद करके उस रोटी को उठाया, तो उस रोटी में यीशु मसीह के देह के गुण आ गए, वो पवित्रता और वो आज्ञाकारिता जो उस देह में था। और जब आपने विश्वास के साथ उस लहू को पिया, तो आपके अंदर लहू के अंदर जो यीशु मसीह के लहू में छुटकारा था, आपके अंदर भी परीक्षा से बचने का, पाप से छुटकारा पाने की सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगी। इसके लिए यूहन्ना 6 में इस बात को यीशु मसीह बहुत फोकस करते हैं। क्या कहते हैं? जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता अनंत जीवन उसी का है, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर रहता है। यदि आपको यीशु मसीह में मजबूत बने रहना है, आपको उसके मांस और उसके लहू को खाना पड़ेगा, स्थिर बने रहना है। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। तो कितना आवश्यक है मुझे यीशु मसीह को उसकी देह और लहू को खाना पीना। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जो बाप दादों ने खाया और मर गए। जो यह रोटी खाएगा, जो यह रोटी यीशु की देह और यीशु का लहू जो यह खाएगा, वह सर्वदा जीवित रहेगा। तो आज प्रभु भोज स्थापना दिवस पर उसके लहू और उसके देह को खाने और पीने से प्रभु आपको आशीष दें, आपको चंगाई मिले, आपको सामर्थ्य मिले, आपको यीशु मसीह का स्वभाव मिले, आपको यीशु मसीह की पवित्रता मिले, यीशु मसीह की आज्ञाकारिता मिले। हालेलुया। और आपको अनंत जीवन मिले, मुझे अनंत जीवन मिले। गतसमनी बाग में यीशु मसीह की जो प्रार्थना है, इस पर कुछ देर हम अपना मन लगाएंगे। तो मैं 2 जगह से मैंने इस बात को लिया है, एक तो मत्ती उसका 26 से और लूका उसका 22 से। मत्ती 26 का 36 से, तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहो जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। तब पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र उसके साथ वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र को साथ ले गया, पतरस, याकूब और यूहन्ना, और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरे रहो और मेरे साथ जागते रहो। देखिए, यीशु मसीह के जीवन के सबसे कठिनतम पल, जबकि उनको ऐसी कोई शारीरिक तकलीफ उनको नहीं हो रही है, लेकिन मानसिक वेदना इतनी ज़्यादा है, मेंटल स्ट्रेस जो है, और उनका जी मचल रहा है। बोले कि उदास हो गए, व्याकुल हो गए, और लिखे, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरे रहो और मेरे साथ जागते रहो। यीशु मसीह अपने चेलों को साथ लाए थे कि वो चेले यीशु मसीह के साथ जाग सके। उनको बहुत ही ऐसा लग रहा था कि उनकी मौत ही हो जाएगी। इस प्रकार की उदासी, इस प्रकार का वेदना उनको शरीर के अंदर महसूस हो रही थी। अभी ऐसा नहीं है कि उनको कुछ कोड़े लग रहे हैं या उनको कीले ठोके जा रहे हैं, मगर ये गतसमनी बाग में वो उस कटोरे के पास आए हैं। अपने जीवन के सबसे कठिनतम क्षणों में यीशु मसीह, और इस समय वो कह रहे हैं, अपने चेलों को कह रहे हैं कि मैं जाकर प्रार्थना करूंगा, तुम यहीं ठहरे रहो, मेरे साथ जागते रहो। हालेलुया। आपके मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ी शिक्षा है, जब सबसे कठिन परिस्थिति है आपकी, जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यीशु मसीह का जीवन हमें सिखाता है कि हमें प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर क्या लिखा है, फिर वह क्या कहता है, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़े और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना की, हे पिता, यदि हो सके तो कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जैसे तू चाहता है वैसा हो। देखिए यीशु मसीह की प्रार्थना, उस कटोरे को टलने के लिए यीशु मसीह दुआ करते हैं, लेकिन स्टिल वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। और पिता की इच्छा पूरी करने के लिए यीशु मसीह जो है वो दुआ कर रहे हैं, लेकिन कटोरे के टलने के लिए भी वो दुआ कर रहे हैं। एक ऐसा समय, कठिन समय, क्योंकि यीशु मसीह जो है उनका जन्म ही इस बात के लिए हुआ था कि वो अपनी सलीबी मौत को हर एक मनुष्य के लिए दें। लेकिन आज इस कटोरे के सामने यीशु मसीह जो है वो अपने
इस बात को दुआ में मांग रहे हैं पिता से कि यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, पर जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यह इनकार करने का समय है, यह अपने आप को मना करने का समय है, लेकिन यीशु मसीह फिर भी दुआ कर रहे हैं कि प्रभु यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाता। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यीशु मसीह अपने सबसे कठिन परिस्थितियों में चेलों को सबसे बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। मेरे और आपके जीवन के लिए सबसे बड़ी शिक्षा है कि जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बन नहीं पड़ रहा है, कुछ सही नहीं लग रहा है, सब कुछ जो है हमारे बुद्धि के हिसाब से, हमारे शरीर के हिसाब से गलत लग रहा है, आप प्रार्थना करिए, आप प्रार्थना करिए, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब लग रहा है कि पाप कर सकते हैं, जब लग रहा है कि शैतान ने मन में आइडिया डाला है, जब लग रहा है कि ये तो गलत है मगर शरीर की इच्छा है कि मैं ये पाप कर लेता हूँ, तो उस समय आपको क्या करना है? शैतान हावी होता जा रहा है, क्या करना है? आपको प्रार्थना करना है। लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु देह दुर्बल है, और इस देह के कारण से आप जो हैं वो कहीं पाप में ना गिर जाएं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे आपको प्रार्थना करते रहना बहुत आवश्यक है। फिर उसने दूसरी बार जाकर प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। और अब टलने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हे पिता अगर, और वो वेट कर रहे हैं कि पिता मैं अभी नहीं पी रहा हूँ लेकिन मैं तेरे आंसर का वेट कर रहा हूँ, लेकिन वो बोलते हैं कि पिता यदि मेरे पिए बिना काम नहीं चलेगा तो प्रभु फिर मैं पीने के तैयार हूँ। हालेलुया। प्रार्थना से देखिए उनको सामर्थ मिली और वो बोलते हैं कि तो तेरी इच्छा, मतलब मैं पीने वाला हूँ, मैं पीऊँगा। हालेलुया। पिता को उन्होंने मना नहीं किया पर हाँ कहा, पिता के लिए उन्होंने वेट किया और पिता का आंसर वही रहा कि पीना तो पड़ेगा। तब उसने जाकर उन्हें सोते पाया क्योंकि उनकी आंख नींद से भरी थी, और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। उन्हीं शब्दों में फिर से प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? कि हे पिता यदि हो सके तो ये टल जाए, या मेरे बिना पिए नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। और फाइनली यीशु मसीह ने जो है वो उस इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। यीशु मसीह ने उस इच्छा पूरा करने को अपने आप को समर्पित कर दिया कि यदि मेरे बिना पिए नहीं टल सकता, नहीं हट सकता, तो फिर तेरी इच्छा पूरी हो। और क्या लिखा है? उन्हें छोड़कर फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में 3 बार यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। प्रार्थना का महत्व मेरे और आपके सामने आ जाता है कि इतना जरूरी है कि यीशु मसीह ने 3 बार प्रार्थना किया। जब वो सबसे कठिन परिस्थितियों में थे तो उन्होंने, यीशु मसीह ने अपने पिता को पुकारा। क्या मैं अपने सबसे कठिन परिस्थितियों में अपने स्वर्गीय पिता को पुकारता हूँ यीशु मसीह के नाम से और आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त करता हूँ कि नहीं? हर एक स्टेप में पुकारना, पवित्र आत्मा परमेश्वर को प्राप्त करना, यीशु मसीह के नाम से पुकारना, यीशु मसीह की उपस्थिति को महसूस करना, क्या ये सब आप अपने कठिनतम परिस्थितियों में, जब आपसे कुछ नहीं सही बनता लगता, आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, क्या तब आप उससे प्रार्थना कर पाते हैं? और अगर नहीं तो आज मैं आपके लिए, अपने लिए संदेश मैं कहता हूं कि आप प्रार्थना करिए, आपको शक्ति मिलेगी। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, आप सोते रहो, विश्राम करो, वह देखो वह घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा। इसी घटना को मैं आपके लिए लूका उसके 22वें अध्याय से रखूंगा। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून पहाड़ पर गया और उसके चेले पीछे हो लिए। यीशु मसीह उनका एक सिस्टम था, वो जैतून पहाड़ पर जाते थे और जाकर वो प्रार्थना किया करते थे। उस जगह पहुंचकर उसने कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लूका उसका 22 का वचन 39, लूका 22:39-40 कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप ही उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना की, हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड। इसी बात को जो मैं अभी आपके सामने कर रहा हूं
कि यीशु मसीह चाहते थे कि कटोरा हट जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ऐसा उन्होंने पिता से प्रार्थना किया। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। एक दूत यीशु मसीह के पास आ गया। मैं क्या समझता हूं, क्या वो दूत जो है वो क्यों आया था? वो दूत इसलिए आया था क्योंकि पिता का आंसर यीशु मसीह के पास आया कि तुझे उसे लेना ही पड़ेगा, तुझे उस कटोरे को पीना ही पड़ेगा। और इसके लिए एक दूत आया और उस दूत ने सामर्थ्य दिया यीशु मसीह को कि वो उस कटोरे को पी सके। लूका उसका 22 का वचन क्या लिखा हुआ है 43 में कि तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वो स्वर्गदूत जो यीशु मसीह के खुद के बनाए हुए हैं, आज ये स्थिति है कि वो यीशु मसीह को सामर्थ्य दे रहे हैं। और क्यों ऐसी नौबत आ गई? क्योंकि उस पापी मनुष्य के लिए जो है वो दुख उठाने को, उस कटोरे को पीने को राजी हुए हैं। लिखा है एंड देयर अपीयर्ड एन एंजल ऑन टू हिम फ्रॉम हेवन। स्वर्ग से आया था वो स्वर्गदूत, फ्रॉम हेवन। लिखा है तब स्वर्ग से एक दूत, देयर अपीयर्ड एन एंजल ऑन टू हिम फ्रॉम हेवन स्ट्रेंथनिंग हिम, उसे सामर्थ्य देने के लिए, स्ट्रेंथनिंग हिम, उसे अपने सामर्थ्य को देने के लिए। तो मेरे और आपके लिए आज की शिक्षा है कि यदि आपने अपने पिता से मांगा है, पिता आंसर जरूर करते हैं, परमेश्वर आंसर जरूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रार्थना जो है खाली जाएगी, लेकिन आंसर मिला। और वो आंसर जो था वो ये था कि बेटा मैं तुझे सामर्थ्य देता हूं कि तू उस कटोरे को पी ले। क्योंकि यीशु मसीह ने दोनों प्रार्थना किया, हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। और अगर पिता की इच्छा यही है कि कटोरा पिया जाए और यीशु मसीह में अगर सच में सामर्थ्य की कमी हो रही थी, तो पिता ने कहा कि ये स्वर्गदूत है, ये तुझे सामर्थ्य देगा। वह अत्यंत संकट में और व्याकुल होकर और हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदें के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोते पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। फिर से उसी बात को यीशु मसीह ने कहा। तो मेरे और आपके आत्मिक जीवन के लिए संदेश है, बहुत शॉर्ट संदेश है कि यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया तो प्रार्थना का आंसर मिला, पिता की तरफ से मिला। हे पिता यदि तू चाहे कटोरा टल जाए, पर तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। ये प्रार्थना का आंसर मिला कि एक स्वर्गदूत स्वर्ग से आया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने अपने कठिनतम परिस्थितियों में अपने पिता के साथ उस संबंध को स्थापित रखा, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। और उस प्रार्थना का आंसर में एक स्वर्गदूत आता है और वो स्वर्गदूत जो है वो यीशु मसीह को सामर्थ्य प्रदान करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये बहुत ही गंभीर विषय है। आपको पता है कि जब वो उस कटोरे को पी रहे थे तो पवित्र आत्मा परमेश्वर देह के अंदर उन्हें सामर्थ्य प्रदान कर रहे थे और बाहरी रीति से यीशु मसीह को वो स्वर्गदूत सामर्थ्य प्रदान कर रहा था। बहुत गहरी शिक्षा है। पिता की ओर से हमेशा आंसर मिलता है और आपको अपने सबसे कठिन परिस्थितियों में उस स्वर्गीय पिता को पुकारना पड़ेगा। नहीं तो आपको आपके सवालों का आंसर नहीं मिलेगा, वो सामर्थ्य नहीं मिलेगी। आप अपने कठिन परिस्थितियों में हार जाएंगे। यीशु मसीह का वचन है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और प्रभु भोज स्थापना दिवस, उसमें उसके रात की घटनाओं पे हमने मनन किया और हमने कई बातें देखा। यीशु मसीह की दीनता को देखा और यहूदा इस्करियोती के जीवन और कैसे शैतान ने उसको उपयोग किया, उसको कुछ देर हमने देखा। और उसके बाद लहू और देह के महत्व को हमने देखा। गतसमनी के बाग में यीशु मसीह की प्रार्थना और उसके हमारे जीवन में महत्व को देखा। अभी मैं आपके सामने यीशु मसीह का पकड़वाए जाने का कार्य जो उसी रात में हुआ, गुरुवार की रात को, उसको हम देखेंगे। मत्ती 26 उसका वचन 47 से, वह यह कह ही रहा था कि यहूदा 12 में से एक था, आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवार और लाठियां लिए हुए आई और उसके पकड़वाने वालों ने उन्हें यह संकेत दिया,
पकड़वाने वाले ने उन्हें संकेत दिया, जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु मसीह को चूमा, और ये एक पहचान थी कि जिसे मैं चूमूंगा उसे तुम पकड़ लेना। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिए। तब यीशु ने कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि अपने पिता से विनती कर सकता हूँ? क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वह बात ऐसे ही होनी अवश्य है कैसे पूरी होगी? उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तलवारें और लाठियां लिए हुए तुम मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा के वचन पूरे हों। तब चेले उसे छोड़कर भाग गए। यीशु मसीह का पकड़वाया जाना, एक चुम्मा लेकर जो है वो यीशु मसीह के चेले यहूदा इस्करियोती ने उसे पकड़वा दिया। और चुम्मा लेना जो है वो इस प्रकार की पहचान थी कि जिससे मैं चूमूं उसी को पकड़ लेना, क्योंकि रात का समय था, कैसे पहचान आएगा? तो जिसको यहूदा ने चूमा लिया वही जो है वो यीशु है, और उन्होंने उसे पकड़ा। या यीशु मसीह एक बात कहते हैं कि सामर्थ्य तो है मेरे पास, लेकिन मैं उसका उपयोग नहीं करता। और वो ये भी कहते हैं कि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे, अपनी तलवार म्यान में रख ले। और यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पास सामर्थ्य है। तलवार चलाने की बात करते हो ना, 12 पलटन से अधिक जो है स्वर्गदूतों की अभी मेरे पिता से मैं विनती करूंगा और वो कर देंगे। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी किसी भी शक्ति का ऐसा उपयोग नहीं किया जो उस अनंत योजना के पूरे होने में बाधक बने। यीशु मसीह के पकड़वाया जाना अवश्य था, और ये क्योंकि वो भविष्यवाणी यीशु मसीह बार बार कहते थे। क्या कहते थे? उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, जैसा गधी पर सवार होकर यरूशलेम में विजय प्रवेश, और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। अवश्य है ये होना। और उस योजना को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उन्होंने चेलों के साथ जो है उनके पैर धोए और उन्हें दीनता सिखाई। उन्होंने रोटी और जो है दाखरस को लिया और कहा, मेरी देह और मेरा लहू है, और उनको उसका महत्व समझाया, अपनी देह और अपने लहू का महत्व सिखाया। और फिर गतसमनी बाग में कटोरे को पीने से पहले उन्होंने प्रार्थना किया और प्रार्थना का महत्व सिखाया। और अभी जबकि वो पकड़वाए जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि अवश्य है कि ऐसा ही महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। और वो दुख उठाना कैसा था, पकड़वाया जाना कैसा था, मैं आपके लिए आगे पढ़ूंगा। क्या लिखा हुआ है मत्ती 26 का 57। तब यीशु के पकड़वाने वाले उसको कैफा नाम महायाजक के पास ले आए, जहाँ शास्त्री और पुरनिये इकट्ठा थे। यही चीज़ यीशु मसीह बोले कि किसके हाथ से? शास्त्री और पुरनियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। मत्ती 16 में यीशु मसीह कहते हैं, अवश्य है मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ बहुत दुख उठाऊं। अब देखिए क्या क्या होता है यीशु मसीह के साथ। और लिखा है, तब यीशु के पकड़वाने वाले उसे कैफा नाम महायाजक के पास ले आए, जहाँ शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे थे। पतरस दूर ही उसके पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। कि क्या होता है यीशु के साथ पतरस देख रहा है। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठे गवाह की खोज में थे। यीशु के लिए झूठे गवाह खोजे जा रहे थे, पहली चीज। परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाई। अंत में 2 जन आए और कौन? और कहा, इसने कहा है कि परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता है और 3 दिन में बना सकता है। एक गवाह जो आके, लेकिन झूठा गवाह नहीं, ये तो सच्चा गवाह है। क्यों? क्योंकि वाकई में यीशु मसीह ने कहा था कि मैं परमेश्वर के मंदिर को
कहा कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं और उसे 3 दिन में बना सकता हूं। हाँ, परमेश्वर का मंदिर जो अपनी देह के विषय में यीशु मसीह अपनी इच्छा से, अपने अधिकार से उन्होंने अपने प्राण देने को और अपनी मृत्यु को स्वीकारा और वो खुद उन्होंने तीसरे दिन उसे खड़ा कर दिया। मरने और गाड़े जाने और जी उठने के विषय में ये गवाही, लेकिन ये सच्ची गवाही यीशु मसीह वाकई में, इनको पता नहीं था, इनको भरोसा नहीं है कि परमेश्वर का पुत्र है। जो भी गवाह है वो सच्ची गवाही ही दे रहे हैं, भले वो लोग झूठ बोलकर, पैसा देकर, फुसला कर महायाजक लोग लाए, लेकिन गवाही तो सच्ची ही है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। अब फाइनली परमेश्वर की शपथ खिला दिया गया यीशु मसीह को, और बता कि तू सच में वही है कि नहीं, परमेश्वर का पुत्र मसीह है कि नहीं, तो कह दे। यीशु ने कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुझसे कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। देखो कितनी बड़ी बात यीशु मसीह ने कह दिया उनको कि तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े, कहा कि इसने परमेश्वर की निंदा की है। इनको पता नहीं है कि वो सच में परमेश्वर का पुत्र है, इनको पता नहीं है कि वो स्वर्ग से आया है, और इनको पता नहीं कि सच में वो बादलों पर जाएगा। झूठी बात तो ये कर रहे हैं महायाजक और शास्त्री लोग। और ये ऐसा बोल के उसने वस्त्र फाड़े, कहा इसने परमेश्वर की निंदा नहीं की है, ये सत्य है, मार्ग सत्य जीवन है। यीशु मसीह सच्चाई बता रहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं मसीहा हूं। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े, इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? अपने कपड़े फाड़ दिए कि पता चल गया कि किस बात पे पकड़वाया जाए। और बात क्या है कि इसने कहा कि मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान के दाहिने बैठेगा। वो जो परमेश्वर का, जो जीवते परमेश्वर, उसका पुत्र है ये मनुष्य का पुत्र, और वो उसके दाहिने बैठने वाला है। बादलों में, आकाश के बादलों में आते हुए तुम उसे देखोगे। और सच है, ये कोई झूठ नहीं है ये। और महायाजक ने कहा, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो तुमने सबने निंदा सुनी, और तुम क्या सोचते हो? तो उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य है। और यीशु मसीह ये सब होने दे रहे थे। स्वर्गदूतों की पलटन बुला सकते थे, लेकिन होने दिए, क्योंकि यही होना तय हुआ था स्वर्ग में, यही होना था, इसी के द्वारा इस पूरे पृथ्वी को उद्धार प्राप्त होता। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका, उसे घूंसे मारे। दूसरे ने थप्पड़ मारकर कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। देखिए कैसे यीशु मसीह की बदनामी कर रहे हैं। उसकी भविष्यवाणी, यीशु मसीह भविष्यवक्ता है, लेकिन उसकी इस बात का वो मजाक उड़ाते हैं, उस पर थूकते हैं, उसे घूंसे मारते हैं। कैसे दुख उठा रहा है मसीहा। और फिर ऐसे समय में पतरस ने भी यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। क्या लिखा है? पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था, एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी तो यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। जब वह बाहर डेवढ़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है क्या? क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है कि गलीली लोगों की भाषा का जो तरीका था वो पतरस में था। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की बात स्मरण आई, मुर्गे के बांग देने के पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। वह बाहर गया और फूट फूट कर रोया। यह है यीशु मसीह की उस प्रभु भोज स्थापना दिवस के रात की घटनाएं। इस तरीके से यीशु मसीह को पकड़वाया गया, उसे चूम कर पकड़वाया गया, लेकिन यीशु मसीह अपने उस स्वर्गीय योजना में कायम रहे। वो मसीहा हैं। उन्होंने अब तो महायाजकों को भी सच बताया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं मसीह हूं, और अब से तुम परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने बैठे देखोगे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। प्रभु भोज स्थापना दिवस
कि शाम से रात तक की ये घटना जो मैंने 5 पार्ट में आपको बना के दिया है, उम्मीद है कि आज के इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष देंगे। ये सच है कि यीशु मसीह है, सच है कि वो परम पिता परमेश्वर के पुत्र हैं, वो सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर के दाहिने बैठेंगे, आकाश के बादलों पर वो आए और वो दोबारा हमें लेने के लिए आएंगे। उस मसीहा के पास आइए, उससे निवेदन कीजिए और अपने जीवन को उद्धार के करीब ले आइए। प्रभु आपको आज के वचन के द्वारा आशीष दें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।